लॉर्ड, जय मसीह की। आज के सुंदर दिन में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ परमेश्वर की उपस्थिति में। आइए हम वचन में जाने से पहले एक दुआ करेंगे। सामर्थी परमेश्वर, आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से आज हम ये दुआ करते हैं खुदाबंद यीशु कि जो वचन आप हमें देने जा रहे हैं प्रभु यीशु, ये वचन प्रभु आप कहते हैं कि मेरा वचन कभी खाली नहीं लौटता। तो खुदा आज आपका वचन कार्य करने पाए प्रभु यीशु, कार्य करने पाए पिता परमेश्वर, हर एक के जीवन में कुछ नया और कुछ बड़ा प्रभु यीशु। हम आपके करीब आए हैं पिता परमेश्वर। होने दे खुदा कि जो बातें लेकर तेरे बच्चे तेरे नज़दीक आते हैं प्रभु यीशु, जो दुआएं लेकर प्रभु यीशु, वो तू सुनने पाए पिता परमेश्वर। और प्रभु जब तू हमारी बात सुने खुदा, तो तेरा उत्तर हम तक पहुंचने पाए प्रभु यीशु। आज प्रभु जी तू ये उत्तर दे अपने बच्चों के जीवन में प्रभु यीशु, ताकि वो जान पाए प्रभु आपकी बातों को, आपकी कठिन बातों को जो आप उन्हें समझाना चाहते हैं प्रभु। इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु अपने बच्चों से आज आप बात करना प्रभु यीशु। आपकी आशीष और आपकी बरकत प्रभु जी हर एक के जीवन में मांगते हैं। सुन और कबूल कर इस दुआ को मेरे पिता। आमेन और आमेन। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलें। भजन संहिता 34 के 4 वचन में चौथा वचन, यहाँ दाऊद कहता है, मैं यहोवा के पास गया। कई बार हम बहुत सी जगह पर जाते हैं और जब हम वहाँ जाते हैं तो हमारा कुछ पर्पस होता है वहाँ जाने का, कुछ हमारा लक्ष्य होता है लेकर हम जाते हैं, वहाँ हम कुछ काम के लिए जाते हैं। पर बहुत सी बार हमारा वो पर्पस पूरा नहीं हो पाता। पर दाऊद यहाँ कह रहा है, मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली। जी हाँ, सबसे पहले तो परमेश्वर के पास आने के लिए आपको किसी कोई खास अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है। आप कभी भी किसी भी समय उस परमेश्वर की उपस्थिति में आ सकते हैं। इसीलिए पौलुस कहता है कि खुदा किसी का पक्ष नहीं करता। हम नए विश्वासी हैं या हम पुराने विश्वासी हैं, जैसे भी हैं, नए सिरे से जन्मे हैं या पुराने विश्वासी हैं, आप कभी भी दिन या रात, सुबह या शाम उस खुदा की उपस्थिति में जा सकते हैं, क्योंकि खुदा हर समय आपके लिए मौजूद रहता है। और इसीलिए दाऊद यहाँ कहता है कि मैं यहोवा के पास गया। और बहुत ज़रूरी होता है अपने जीवन में, जब हम किसी से कुछ बात करते हैं तो हमें उसके पास जाकर बात करनी पड़ती है। अगर हम देखें, आपने भी अक्सर अपनी ज़िंदगी में देखा होगा, अगर आप किसी के साथ बात करते हैं, थोड़ी दूरी से अगर आप बात करें, तो शायद आप जिससे जो कहना चाहते हैं वो सही रीति से सुन नहीं पाता। और वो इंसान भी जब आपसे कुछ बात करना चाहता है या आपको कोई जवाब देना चाहता है, तो आप उसे सुन नहीं पाते, आपको थोड़ा नज़दीक जाना पड़ता है। इसीलिए दाऊद कह रहा है आज कि मैं यहोवा के पास गया। मैं यहोवा के पास गया और उसने मेरी सुन ली। क्या सुन ली उसने? खुदा ने कौन सी बात उसकी सुन ली और उसे क्या उत्तर दिया? खुदा कहते हैं, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बातें और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। जब हम उस परमेश्वर के पास जाते हैं तब हम उन बातों को जान पाते हैं जो हमारे लिए कठिन होती हैं, जो हमारे लिए बड़ी होती हैं, जो हम अपने आप से नहीं जान पाते या अपने आप से नहीं उन समस्याओं को सॉल्व कर पाते। वो बातें, उन बातों का उत्तर परमेश्वर हमें देता है जब हम उसके पास जाते हैं। आज हम इस वचन के द्वारा यही देखेंगे और यही सीखेंगे कि हम जब परमेश्वर के पास जाते हैं तो हम अपने जीवन में क्या पाते हैं, कौन सी आशीषें हम पाते हैं, किस तरह हमारा जीवन बदल जाता है। जब हम खुदा के पास जाते हैं, हम गिराए नहीं जाते पर हम उठाए जाते हैं। एक जीवन में नया बदलाव हम अपने में देखते हैं जब हम उस परमेश्वर के पास जाते हैं। यहाँ भजन संहिता 73 में अगर हम देखें तो वहाँ एक भजनकार जो है वो अपने किसी बातों के बारे में बात कर रहा है। चिंतित है वो किसी बात से, वो परेशान है, उसे समस्याएं हैं कुछ दिखाई दे रही हैं। और वो क्या कह रहा है? अगर हम भजन संहिता 73 का 16वां वचन देखें तो वो कहता है, जब मैं सोचने लगा कि मैं इसे कैसे समझूं तो यह मेरी दृष्टि में अति कठिन समस्या थी। वो कुछ सोच रहा है पर वो कह रहा है जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ वो मेरी दृष्टि में बहुत कठिन समस्या है कि उसका हल मैं कैसे निकालूंगा, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। और शुरू में 73 वचन के अध्याय के शुरू में हम देखते हैं तो वहाँ वो कहते हैं कि मैं जानता हूँ शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। अब यहाँ ये 73 अध्याय जो है, इसमें हम उसकी समस्या के बारे में देखेंगे कि उसे क्या परेशानी है और उस किस चीज़ के लिए वो सोच रहा है, कौन सी समस्या उसे कठिन लग रही है जब वो उनके बारे में सोच रहा है उस बात के लिए। शुरुआत में वो कहता है कि मैं जानता हूँ शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। और फिर वो आगे एक बात कहता है, वो कहता है कि पर मुझे जलन हो रही है
उसे किसी चीज से जलन हो रही है, वो ढा रख रहा है किसी बात से। वो कहता है कि मैं दुष्टों का कुशल देखता था तो मैं ढा रखता था उनसे, और मैं सोचता था कि देखो ये तो दुष्ट लोग हैं तो भी आराम से रहकर धन संपत्ति बटोरते रहते हैं। अगर आप 73वें अध्याय को पढ़ेंगे तो आपको ये वचन वहां मिलेंगे। उसकी समस्या क्या है? वो ये जानता है कि यहोवा शुद्ध मन वालों के लिए भला है, और साथ में उसकी समस्या ये है कि दुष्ट क्यों फल फूल रहे हैं, वो क्यों आराम से रह रहे हैं, वो क्यों धन संपत्ति बटोर रहे हैं। और इतना ही नहीं, वो अपने लिए क्या सोच रहा है, वो कह रहा है अपने लिए, वो क्या कह रहा है, वो कहता है कि मैंने अपने हृदय को व्यर्थ ही शुद्ध किया और अपने हाथों को निर्दोषता में धोया है। उसकी समस्या ये है कि ये जो लोग हैं, जो दुष्ट लोग हैं, ये क्यों फल फूल रहे हैं, और मैं जो धर्मी हूँ, जो मैंने अपने हाथों को, अपने हृदय को शुद्ध किया है, निर्दोष अपना हूँ मैं, तो मैं क्यों कठिनाइयाँ भोग रहा हूँ। ये उसकी समस्या है, पर उसे इसका उत्तर कहाँ मिलता है? 73 अध्याय के 17वें वचन में 17वां वचन 17, जब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को ना सोचा। कहाँ जाकर उसे परिणाम मिला उनका? कहाँ जाकर उसे अपनी समस्या का हल मिला? वो कहता है जब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर, जब वो परमेश्वर के पास गया तब वो उन लोगों के परिणाम को सोच पाया, तब वो जान पाया कि उनका परिणाम क्या होगा। आज उसे उनकी चीज़ें अच्छी दिखाई दे रही हैं, आज वो सुख बटोर रहे हैं, धन संपत्ति बटोर रहे हैं, आराम से रह रहे हैं, लेकिन वो कहता है कि जब मैं परमेश्वर के पास गया, जब मैं पवित्र स्थान में गया, तब मैं उन लोगों के परिणाम को मैंने सोच पाया, तब मैं उनके उस अंत को देख पाया कि क्या उनका अंत होगा। जब हम उस परमेश्वर के पास जाते हैं, हमारा दुनिया को देखने का नज़रिया बदल जाता है। जिस दृष्टिकोण से हम पहले देखते हैं वो दृष्टिकोण हमारा बदल जाता है। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, हमारी आत्मिक आंखें खुल जाती हैं। हम उन चीज़ों को परमेश्वर की नज़र से देखने लगते हैं, अपनी नज़र से नहीं। अब तक उसे वो दुष्ट दिख रहे थे कि वो फल रहे हैं, फूल रहे हैं, लेकिन जब वो उस पवित्र स्थान में गया तो वो कहता है तब मैं जाके उनके परिणाम को सब बारे में सोच पाया। खुदा कहता है तब जब तुम मेरे पास आओगे मैं तुम्हें कठिन और बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा। नॉर्मल हम अपने आप से इन बातों के हल नहीं निकाल सकते, लेकिन जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, हमारे जीवन में हम एक बदलाव देखते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं कि वो उनके परिणाम को देख पाया, लेकिन अगर आप देखें, आप जब अपनी समस्याओं के बीच में होंगे, अगर आप अपनी समस्या के शुरुआती दौर में होंगे, तब भी आप अपने परिणाम को भी जान पाएंगे, अपने अंत को भी आप जान पाएंगे। जब आप उसकी उपस्थिति में जाएंगे, आप जान पाएंगे कि अंत में मेरी आशा पूरी होगी। ना सिर्फ आप दुनिया के चीज़ों के लिए आपका नज़रिया बदलेगा, लेकिन आपके अपने लिए भी, आपकी अपनी परेशानियों के लिए भी आपका नज़रिया बदलेगा। आप उस परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर खुदा से अपने परिणाम को भी जान पाएंगे जब हम उसकी उपस्थिति में जाएंगे। वो कहता है कि जब मैं उसकी उपस्थिति में गया, उसने मेरी सुन ली। खुदा उत्तर देने वाला परमेश्वर है। वो सिर्फ आपकी सुनता नहीं है, लेकिन वो आपको उसके बदले में उत्तर भी देता है। और यही उत्तर उसने वहाँ पाया कि किस तरह से परमेश्वर हमारे नज़रिए को बदल देगा। जिस तरह से हम पहले चीज़ों को देखते हैं, जब हम उसकी उपस्थिति में रहते हैं, तब हमारा नज़रिया बदल जाता है चीज़ों को देखने का। दूसरी चीज़ जो हम देखते हैं, 34वें अध्याय का 5वां वचन कहता है कि जिसने यहोवा की ओर दृष्टि की उसने ज्योति पाई। जब आप परमेश्वर के पास जाते हैं, जब आप परमेश्वर की तरफ अपनी नज़रों को टिकाते हैं, तब आप उस ज्योति को पाते हैं कि आपका चेहरा चमकने लगता है। तब आपके पास कोई डर नहीं रहता, तब आपके पास कोई चिंता नहीं रहती, कोई समस्याएं नहीं रहती। दाऊद कहता है कि जब मैं उसके पास गया, उसने मेरी सुन ली और उसने मुझे निर्भय किया, मेरे सारे डर को उसने निकाल दिया। अब मुझे किसी बात की चिंता नहीं है, अब मुझे किसी बात का डर नहीं है। एक व्यक्ति, पवित्र शास्त्र में हम उसके बारे में पढ़ते हैं, 40 दिन वो पर्वत पर दिन और रात परमेश्वर के साथ रहा, भूखा प्यासा। और वचन कहता है कि जब वो वहां से उतरकर नीचे आया, जब वो उस पर्वत से उतरकर अपने लोगों के बीच में आया, तब उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी। निर्गमन के 34वें अध्याय के 29वें वचन में अगर आप पढ़ें तो वहां लिखा हुआ है, जब मूसा खुदा से मुलाकात करके नीचे उतर रहा था तो उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी। और जब हारून और बाकी इजराइलियों ने मूसा को देखा तो वो उसके पास जाने से डर गए। ऐसी रोशनी, ऐसी ज्योति परमेश्वर आपके चेहरे पे चमकाएगा कि लोग आपके पास आने से डर जाएंगे।
जब आप उसके पास आएंगे आपका चेहरा चमकने लगेगा, आपके चेहरे से किरणें निकलने लगेंगी और लोग आपके चेहरे की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देख सकेंगे, वो आपका सामना नहीं कर पाएंगे। वो ज्योति परमेश्वर अपनी आपके ऊपर प्रकट करेगा। जब हम उसके पास आते हैं पूरी रीति से निर्भय किया। दाऊद कहता है कि थोड़ा आधा डर नहीं मेरा निकला, लेकिन उसने मुझे पूरी रीति से निर्भय कर दिया। और जब खुदा के पास आते हैं, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा हमारा सौभाग्य है कि परमेश्वर ने हमें ये अधिकार दिया है कि हम उसके पास आ सकते हैं। भजन संहिता 65:4 में लिखा है, क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है। हम धन्य हैं कि वो हमें ये मौका देता है खुदा कि हम उसके समीप जा सके, अपनी बातें उससे कह सके। वो हमारी सुनता है परमेश्वर और हमें उत्तर भी देता है, हमारे सारे डर को निकाल कर हमें हियाव देता है। जो लोग परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, जो उसके पास निरंतर जाते हैं, उनके जीवन को अगर आप देखेंगे तो आपको वो एक अलग ही रूप में दिखाई देंगे। उनके जीवन में एक हियाव रहता है, चाहे कैसी भी परिस्थिति में वो क्यों ना हो, चाहे कैसी भी समस्या के बीच में वो क्यों ना हो, लेकिन वो एक बात जानते हैं कि मेरा परमेश्वर सिंहासन पर है और वो धन्य है। वो उस हियाव से भरे रहते हैं। और कहाँ से आता है हमें ये हियाव, कैसे मिलता है हमें ये हियाव? इब्रानियों 10वें अध्याय का 19वां वचन अगर हम देखें तो वहां लिखा है, जब हम यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करते हैं, तब हमें ये हियाव होता है। यीशु के लहू के द्वारा हमें ये हियाव मिलता है। और जब उस लहू को हम अपने ऊपर लेते हैं, वो लहू जब हमारे ऊपर आता है, वो हियाव हमारे अंदर बस जाता है। हमारे जीवन के हर क्षेत्र में हम उस हियाव को पाते हैं। कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, हम एक बात जानते हैं कि हम उसकी उपस्थिति में जाएंगे। हम वहां जब जाएंगे तो वो हमारी सुन लेगा और वो हमें उत्तर देगा। प्रेरितों के काम में एक बहुत ही अच्छा उदाहरण हमें देखने को मिलता है पौलुस और सीलास का। उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा जाता है और उन्हें पकड़कर जेल खाने में डाल दिया जाता है। और वचन कहता है 16वें अध्याय में, अगर हम वहां पढ़ें तो वहां लिखा हुआ है कि जब उन्हें जेल में डाल दिया जाता है तो आधी रात को वो क्या करते हैं, वहां जेल से तो वो कहीं और जा नहीं सकते थे। किसकी मदद मांगते, किसको अपनी सहायता के लिए बुलाते, किसकी तरफ वो देखते? वो अपने खुदा की तरफ देखते हैं। वो उसकी उपस्थिति में जाते हैं, वो अपने परमेश्वर के पास जाते हैं और प्रार्थना करने लगते हैं और भजन गाने लगते हैं। और पता है उनकी सुनकर परमेश्वर क्या करते हैं? उनको उत्तर देते हैं। 26वें वचन में लिखा है, इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहां तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। ये परमेश्वर का उत्तर आया। जब परमेश्वर ने उनकी दुआ सुनी, जब वो उसकी उपस्थिति में गए, खुदा ने उनकी सुन ली और उनको उत्तर क्या दिया कि सारे द्वार खुल गए। जब आप उस परमेश्वर के पास आते हैं, जब आप उस परमेश्वर के पास आकर अपनी बातें कहते हैं, उससे अपने जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, जब आप उसके परमेश्वर के सामने रखते हैं, वो आपको उत्तर देगा। सारे बंद दरवाजे आपके जीवन के वो खोल देगा। कुछ दरवाजे नहीं, पर सारे आपके जीवन के हर एक क्षेत्र के सारे दरवाजे आपके खुल जाएंगे, सारे बंधन टूट जाएंगे। ये 3 बातें हमारे जीवन में जब हम उस परमेश्वर के पास आते हैं, जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, आप सारी कठिन बातों को जान पाएंगे अपने जीवन की। आप जान पाएंगे कि किस तरह जिस समस्याओं से अगर मैं जा रहा हूं उसका अंत क्या है, आप वो देख पाएंगे। आप अपनी आंखों से नहीं, पर उस परमेश्वर के दृष्टिकोण से उन बातों को देख पाएंगे। जब आप उसके पास आएंगे, आपका मुंह चमकने लगेगा, आप उसकी ज्योति पाएंगे, आपका चेहरा चमक उठेगा, उसमें से किरणें निकलने लगेंगी। जब आप उस खुदा के पास आएंगे, आपके जीवन के सारे बंद दरवाजे खुल जाएंगे। यीशु कहता है सारे बंधन खुल पड़ेंगे, सारे बंद दरवाजे आपके खुल जाएंगे। ये 3 चीजें आप अपने जीवन में याद रखिए। जब आप उसके पास आएंगे, परमेश्वर आपके जीवन में ये महान कार्य करने की सामर्थ्य रखता है। फिर आप कभी उदास नहीं होंगे, फिर आपका मुंह कभी काला नहीं होगा, आप ज्योति पाएंगे और आपके चेहरे से किरणें निकलेंगी। इसीलिए दाऊद कहता है, जब मैं यहोवा के पास गया, उसने मेरी सुन ली और पूरी रीति से मुझे निर्भय किया। हमारा सारा डर उस परमेश्वर के आगे जाकर निकल जाता है। हमारे जीवन की जो समस्याएं हैं, उनका परिणाम हम वहां जाकर जान पाते हैं कि उनका अंत क्या होगा। जब हम वहां जाते हैं, तब हम कठिन बातों को आसानी से समझ पाते हैं। उस खुदा की उपस्थिति में चले आइए। हर एक के लिए
चाहे आप नए विश्वासी हैं, चाहे आप पुराने विश्वासी हैं, हर एक के लिए परमेश्वर की उपस्थिति समान है। हर एक को वो हियाव दिया है परमेश्वर ने, और खुदा का वचन कहता है कि आज हम बड़े हियाव के साथ उस अनुग्रह के सिंहासन के पास आ सकते हैं, उस यीशु मसीह के लहू के द्वारा। हियाव के साथ उस अनुग्रह के सिंहासन के पास आइए। एक दिन नहीं, हर दिन उसकी उपस्थिति में बैठिए। आपका जीवन बदल जाएगा, आपके हालात बदल जाएंगे, आपका दुनिया को देखने का नजरिया बदल जाएगा। उसके पास चले आइए। उसके पास आपके लिए भरपूरी है, उसके पास आपके लिए शांति है, उसके पास आपके लिए हर बात का जवाब है। कठिन और बड़ी बातें वहीं आपको समझ में आएंगी। खुदा इन वचनों के द्वारा आपके जीवन में महान कार्य को आजाद करे। आमीन।